न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून से खबर है, जहां पर यूके एसएससी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने 29वीं गिरफ्तारी की है। लोहाघाट में बेसिक शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार किया है और बलवंत सिंह ने 40 परीक्षार्थियों को करवाई थी सामूहिक नकल। और उसी के चलते आपको बता दें कि सामूहिक नकल करने वाले अधिकांश छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि लोहाघाट में बेसिक शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला को गिरफ्तार किया गया है। बलवंत सिंह ने 44 परीक्षार्थियों को सामूहिक नकल करवाई थी। सामूहिक नकल करने वाले अधिकांश छात्रों को चिन्हित कर लिया गया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब कार्रवाई की जाएगी। यूके एसएससी पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं अब इसको लेकर आपको बता दें कि बेसिक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। 44 छात्रों को लगभग इसने नकल करवाई थी और अब इसको गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भर्ती घोटाले में ये जो पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, और पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा सफेदपोश हो, कोई आईएएस हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हाल ही में आईएएस को जेल भेजने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा, उसको जेल भेजने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी। ये कभी एक लेटर वायरल हो रहा है। अगर ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सफेदपोश हो, कितना बड़ा आईएएस हो, अगर आपको ध्यान होगा कि एक आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। कितना बड़ा व्यक्ति होगा उसकी जगह मुकर्रर किया जिसको जेल भेजा जाएगा। मेरी विधानसभा पूरे प्रदेश में आपदा आ रही है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत आपदा आ रही है। अभी एक हफ्ते पूर्व आपदा आई थी, 5 लोग उसमें मारे गए थे। अभी तक 2 के शव नहीं मिले। उन लोगों को हमने विस्थापित कर एक विद्यालय में रखा हुआ है। 7 लोगों को आज और विस्थापित किया है आज और आज काठ बंगला में मलबा आने से, भारी भूस्खलन से एक मकान दब गया, जिसमें 2 महिलाएं और एक 10 दिन का बच्चे की मृत्यु हो गई। हम बहुत मेहनत करने के बाद भी, जैसे मुझे सूचना मिली 5 बजे, मैं 5:20 पर वहाँ पहुँच गया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी उनको हम नहीं बचा पाया, मुझे उसका कष्ट है। लेकिन इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इन लोगों के साथ में है। धामी जी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और आज मुझसे 4 बार पूछ चुके हैं कि क्या स्थिति है। इस बात का प्रतीक है कि सरकार, देखो आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है इस बात से। तो वहीं हरिद्वार से खबर है, जहां पर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ना मूल्य बढ़ोतरी, मुफ्त बिजली समेत अन्य मांगों को लेकर राजधानी का घेराव किया है और चेतावनी दी है। और इसके लिए 1 सितंबर को देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले में विरोध प्रदर्शन कर सरकार को 1 माह का समय दिया जाएगा। 1 सितंबर को रुड़की में किसानों की महापंचायत होगी। हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि सरकार ने सबसे पहले प्रदेश के 70 विधायकों का वेतन बढ़ाने का काम किया है। सरकार की नज़र में सिर्फ 70 विधायक ही प्रदेश के सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि विधायकों के वेतन बढ़ोतरी वापस लेते हुए किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, ऊर्जा के प्रदेश में बिजली मुफ्त दी जाए। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को रुड़की तहसील में महापंचायत की जाएगी। सरकार 1 महीने में भी समस्या का समाधान नहीं करती है कि अक्टूबर माह में देहरादून कूच करते हुए पूरी राजधानी को जाम कर दिया जाएगा। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ती नशे की कारोबार को लेकर धर्मनगरी का नाम सुर्खियों में आ रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी के विधानसभा सचिव पवन दीवान ने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य हरिद्वार स्थित खन्ना नगर कॉलोनी की गली नंबर 3 में नशे का कारोबार खुलेआम किया जा रहा है, जबकि बीजेपी के विधायक मदन कौशिक
का निवास महज चंद कदमों की दूरी पर है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकारें बदलती रहीं लेकिन आज तक उन पर कोई आंच नहीं आई। नशे का कारोबार भी लंबे अरसे से खुलेआम चल रहा है जो आज तक बंद नहीं हो सका। पवन दीवान ने अपील करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी और अपने बच्चों को इस नशे से बचाने के लिए हमें जागरूक करना होगा, क्योंकि आज जो चिंगारी दूसरे के घर में है वह कल हमारे घर में भी पहुंच सकती है और अपने घर को जलाने से बचाने के लिए हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। देखो, पिछले मैं समझता हूँ कि प्रदेश को बने 20 साल से ज़्यादा हो गए और इन 20 सालों में इस प्रदेश की दुर्दशा नशे को लेकर जो स्थिति है, पंजाब के बाद मैं समझता हूँ कि पंजाब में तो परिस्थितियां बदल गई, लेकिन उस परिस्थिति बदलने का जो उनका जो कारोबारी थे वहाँ पे नशे के कारोबारी, उन्होंने शायद इस देवभूमि की तरफ अपना रुख कर लिया है। और आज हालात ये हैं कि गली गली घर घर तक नशा पहुँचाने का काम शासन प्रशासन के, मैं कहता हूं कि उनकी सरपरस्ती में हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग, नशे का कारोबार करने वाले लोग वही लोग हैं। और मैं समझता हूं कल जो बैठक हुई है इसको लेके मान लिया, मैं समझता हूं कि जिनकी जिम्मेदारी है इन सब चीज़ों को लेकर के पुलिस प्रशासन की, अगर वो सजग हैं तो मैं कहता हूँ खन्ना नगर गली नंबर 3 में ही ये कारोबार हो रहा है। और वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो अपने आप को RSS के लोग भी कहते हैं कि हम राष्ट्र निर्माण में भागीदारी और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी बगल में कार्यक्रम हो रहे हैं सारे, वहाँ पे सारा नशों का कारोबार। भाई कांग्रेस आई तब उनका कुछ नहीं बिगड़ा, बीजेपी आई तब उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और अब हमारे मंत्री जी